कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मिले आपका साथ तो फिर बन जाएगी बात बात जो कहीं निराली, बजाओ मिलकर ताली। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका वाह क्या बात है, जहां हम बात कर रहे हैं तमीज और तहजीब की। जिंदगी में तमीज और तहजीब बड़ी जरूरी है साहब। देखिए ना, हमारे सामने दो तहजीबें अलग अलग ढंग से बैठी है। इस तरफ ये जो पश्चिमी तहजीब सूट बूट में, और इस तरफ ये भारतीय तहजीब धोती में, और बीच में साड़ी में ऐसा लग रहा है जैसे संस्कृति बैठी है। मंच के कोने में जो पश्चिमी सभ्यता के सूट बूट में रंगे हुए बैठे हुए, इनका नाम शिव तूफान है, जो राजस्थान में एक कस्बा है ब्यावर, वहां से आते हैं और एक स्कूल के अंदर प्रधानाचार्य हैं। उनके पास जो बैठी है वो अनामिका अंबर है, और हमें खुशी इस बात की कि अनामिका वाह क्या बात है कि एक एपिसोड के अंदर छुपे रुस्तम के तौर पे आई और सारे हिंदुस्तान में इस तरह छा गई कि अब लोग कहते हैं भाई अनामिका को बुलाओ, अनामिका को बुलाओ, अनामिका को बुलाओ। तो हमने कहा बुलाओ, अनामिका अंबर हमारे सामने है। और अनामिका के पास अशोक नागर जी भारतीय संस्कृति के बिल्कुल प्रतीक है। शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आते हैं, कविताएं भी करते हैं शौकिया, और कथाएं भी पढ़ते हैं। आप कथाएं भी पढ़ते हैं? आप नहीं आए सिर्फ अभी तक। जी मैं भी आऊंगा कथा सुनने की जब मेरी उम्र होगी। नेहा जी भी नहीं आई है अभी। आपकी कथा सुनने की उम्र है, जाया कीजिए। हाँ। क्योंकि जीवन में कथाएं सुनना बड़ा जरूरी है। नागर साहब मैं बताता हूँ, कथा का एक किस्सा हो गया। जी। हुआ यूं कि मैं एक बचपन में एक बहुत छोटे से कस्बे में रहता था जिसका नाम था सिरोही। हाँ। वहां पे एक कथा पढ़ा रहे थे कोई आदमी जी। तो अब वो दाढ़ी थी उनकी, और हमारे यहाँ एक सबसे आगे लोग बैठे थे, तो एक भेड़ बकरियां जो चराने वाले जो होती है एक जाति, उसका व्यक्ति भी बैठा हुआ था। तो ये जो कथा पढ़ाते हुए, ये कथा पढ़ाते हुए शुरू हुई इस तरह, माता का जंगल से अपहरण हो गया, दुष्ट राक्षस माता को उठा के ले गया, दुष्ट राक्षस ने माता पे बहुत अत्याचार किए। अब ये जो सबसे आगे बैठा थे बूहू करके रो रहे। क्या हुआ? सबने यही पूछा था क्या हुआ। गुरुजी ने भी पूछा क्या हुआ, उन्हें बुलाया स्टेज पे और जनता के सामने दिखाया, देखो ये होता है प्रेम, क्या बात। ये होती है करुणा। कि जब मैं माता के अपहरण की घटना सुना रहा था, इसकी आंखों में आंसू आ गए। बटा बच्चा क्यों रोया तू? अरे बोले साहब कुछ दिन तो पहले मेरा बकरा खो गया, आप जब दाढ़ी हिला हिला के बोल रहे थे मुझे उसकी बहुत याद आई साहब। हम एक ऐसे रचनाकार को बुलाते हैं जिसके सुनाने के अंदाज में खास बात है, एक विशेषता है। अशोक नागर जब कविताएं पढ़ते हैं तो एक जो रस्टिक फ्लेवर है, जो हमारे कस्बों में, हमारे गांवों में जो भाषा बसती है, जो अंदाज बसता है, उस ढंग को अशोक नागर साहब प्रस्तुत करेंगे। उसमें कितनी तमीज होती है, कितनी तहजीब होती है, ये तो जब वो बताएंगे तभी पता चलेगा। आइए नागर साहब। सब लोगों को प्रणाम। अनामिका जी के पास में मुझे बिठा दिया। सबसे पहली पीड़ा तो ये हुई, वो कह रही थी कि और कोई युवा कवि नहीं आए क्या? मैंने कहा तो 3 ही रहते हैं, मैं ही हूँ इधर। बड़ी मुश्किल से मैंने समझाया, मैंने कहा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, नए कानून बहुत कड़े हैं, किसी लड़की का पीछा करने से कोई फायदा नहीं है, और अपन मुंह धोएंगे तब तक ये मेरठ पहुंच जाएगी, अपने को कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि आप अपने आप ही समझ गए, वरना मैं आपसे यही कहती कि सांझ उम्र की हो चली, खत्म करो एहसास, प्रेम नहीं प्रेयर करो, ले लो तुम संन्यास, छोड़कर सारे काम, जपो तुम जैसी आराम। बिल्कुल आप सही कह रही है, और मेरे में भी इतनी अकल तो है, मेरी उम्र मुझे खुद को तो दिख ही रही है। मेरे मामा जी की उम्र 90 साल है, पर यह कमाल है, एक तो सफेद बाल हैं, पिचके हुए गाल हैं, ना कहीं पेट में हाथ है ना मुंह में दांत है, पर हफ्ते में 2 बार एक बात जरूर बोलते हैं, वाह वाह क्या बात है। अब शैलेश जी जबरदस्ती नेहा जी को डरा रहते, बाबू पटेल बन के लाल रुमाल बांध के। हाँ देखो ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल बाबूलाल पटेल तो मेरे गांव में है। और वो बाकी कोई काम नहीं करता, हमेशा चुनाव ही लड़ता है। देखो एक दिन मैं गया, ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे थे भाई साहब, प्रचार हो रहा, 300 रुपए रोज में छोरे काम कर रहे हैं, और उनको काम ये दिया कि एक ही बात बोलना है, दिन भर जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। अच्छा। एक पीपल के पेड़ के नीचे 12x14 का रंगीन पोस्टर टंगा, आधे पोस्टर में बाबू पटेल का फोटो, नीचे लिखा बाबू पटेल जिताओ समिति। जिताओ समिति। अच्छा।
मैंने एक छोरे से पूछा इस समिति में कौन कौन है? हाँ। इसकी मिसेस ने भगा दिया घर से, अकेला ही है। आधे पोस्टर में बाबूलाल पटेल की योग्यताएं लिखी। हाँ। कर्मठ, योग्य, सुशील, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, अनुभवी, आधी रात को हाजिर होने वाला नेता। उससे बचता बचाता घर गया। मेरे को नहीं पता कि ये चुनाव का बुखार सब जगह है। मेरे घर 25 आदमी खड़े, घर में घुसने की जगह नहीं। मैं जबरदस्ती घुसा तो एक चिल्लाया, नागर दादी कूदी है। मैंने कि दादी कूदी, तूने धक्का दिया कि दादी ने च्यवनप्राश का डबल डोज लिया। अरे यार चुनाव में ही कूदी। मैं कूदने दे, बचेगी तो निकाल लेंगे, मैं पानी तो पी लूं, मेरे ही घर में तो जाने दे। अब आप मानेंगे, मैं दूसरी बार घुसा तो एक दूसरा चिल्लाया साइड से, अरे खा भाईजान पंडित जी, चाची लड़ रही है। मैंने कहा रिपोर्ट डाल, पिछले साल भी लड़ी थी। हाँ। नहीं, पिछले साल मेरे से लड़ी थी, इस साल तो चुनाव लड़ रही है। तो मैंने कहा मेरे को क्या कह रही है, लड़ने दे, जीतेगी तो बधाई देंगे, हारेगी तो मोहल्ले वाले निपटेंगे, मैं पानी तो पी लूं। नेहा जी मैं उससे बात ही कर रहा था और इधर से एक लंगड़ा चला आ रही है। आते से ही बोला, जब बोला तब पता चला तोतला भी है। अरे क्या उतने ही बात कलता लेगा, मैं भी खला। मैंने कहा तू बैठ जा, तेरे पैर में ताजा ताजा प्लास्टर है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी खिसक जाएगी, बैठ जाऊंगा तो कुल्सी खिसक जाएगी। बहुत अच्छे। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तेरी कुर्सी यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कोद देगा। तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहाँ गई, उतने आदमी बदल लिए। मैंने कहा लड़के कहाँ हैं? 2 जेल में हैं और 2 को अभी पुलिस ढूंढ रही है। मैंने पूछा पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो गई। जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो फिर तू चुनाव में खड़े ही क्यों हुआ? फिर कहाँ खड़ा होता? गांव वालों ने यही राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम तो टल गया, जा चुनाव में खड़ा हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अशोक जी, बहुत बढ़िया। जब से यहीं खड़ा हूँ, मेरी बेटी आती है तो 2 ही टाइम टिफिन दे जाती है। अच्छा, घर में तेरी बेटी अकेली है क्या? नहीं अकेली थी कल तक तो, अब जमाई साहब भी छूट के आ गए। जमाई साहब क्या नाइट शिफ्ट में थे, फैक्ट्री से छूटे? नहीं, फैक्ट्री से तो 5 साल पहले ही छूट गए थे बेचारे। तो फिर अब कहां से छूटे? जेल से ही छूटे। मैंने कहा क्यों रे, जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। तो फिर छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के। मैंने कहा क्यों रे शाणे ज्ञानी समझदार, ये सूखे नल, वो फूटी गटरें, ये उखड़ी सड़कें, वो बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, इधर सूअरों के झुंड, उधर मच्छरों की भरमार, वहां स्वाइन फ्लू, यहाँ डेंगू बुखार, ये सब कौन देखेगा? जनता ही देखेगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्यों रे जनता कब तक देखेगी? 5 साल तक देखेगी। क्यों रे 5 साल से तो जनता यही सब देख रही थी, चल और 5 साल देख लेगी, उसके बाद फिर जनता को भी हैबिट हो जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया अशोक, बहुत बढ़िया अशोक जी, बहुत अच्छे। और व्यंग देखना अंतिम सवाल। मैंने कहा फिर तू क्या देखेगा? अब मैं तो जनता को ही देखूंगा नागर। क्यों रे ये तमाम समस्याएं तो बेचारी निर्दोष जनता देखेगी, और समस्या देखती हुई जनता को पीछे से तू देखेगा। इसका मतलब ये पंडित अशोक नागर भी नहीं समझा, तो उसने मुझे डांट दिया, तूने वो गाना ही नहीं सुना। मैंने कहा ऐसा कौन सा गाना? वो गाना है ना, इन नजारों को तुम देखो, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या बात। बहुत बढ़िया अशोक नागर जी, बहुत बढ़िया। आपने जिस ढंग से सुना, जो वाचिक परंपरा की जो हमारी कहन शैली है, उस कहन शैली को आपने प्रस्तुत किया। आपको पता नहीं है, ऐसा ही एक आदमी पान खरीदने चला गया, पान वाले से तहजीब की उम्मीद कर रहा था। बोले कितने का है पान? बोले 2 रुपए का। अच्छा 2 रुपए का, अच्छा लगा लगा पान लगा। कैसा लगा रहा? लगा तो चूना थोड़ा कम डालिए, कत्था थोड़ा ज्यादा। तो सुपारी कौन? तेरा चाचा डालेगा सुपारी? सुपारी डाल। अरे चटनी भी डाल थोड़ा सा। चटनी थोड़ा सा। आज ये लाल लाल सी है, ये डाल थोड़ी, ये सौंफ डाल ले, थोड़ी सी इलायची डाल दे जरा। तो पान वाले ने कहा 2 रुपए का सिक्का भी डाल दूं पान के अंदर। लेकिन
तमीज और तहजीब सिखाती है। एक ऐसा ही रचनाकार हमारे बीच में है जिसने व्यंग्य में लिखा तो बहुत तहजीब के साथ लिखा, उसने प्रहार भी किया तो इस तरह से किया कि खंजर तो हाथ में है लेकिन नजर नहीं आया। वो होते हैं शिव तूफान। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। शैलेश जी पूरा देश जानता है कि कवि सम्मेलनों के मंच से बहुत आगे निकल के आप आज देश दुनिया के नंबर 1 टीवी एंकर हो गए हैं। आपकी ये ऊंची उड़ान देख के अब तो मुझे भी हसीन सपने आने लगे। मैं हास्य व्यंग का कवि शिव तूफान एक सपना देखने लगा कि मैं समाचार वाचक बन गया हूं। अच्छा, तो किसी टीवी न्यूज चैनल पे शिव तूफान अपने व्यंग और कविता की शैली में अगर देश के समाचार आप तक पहुंचाएगा तो किस लहजे में पहुंचाएगा? सुना। बीते वक्त से इस पल तक, राजनीतिक दाव पेच और छल तक, प्रस्तुत है राष्ट्रीय समाचारों का नया चैनल कल तक। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नमस्कार। आज के समाचारों में जिन्हें आप पढ़ चुके हैं कल के अखबारों में। बहुत अच्छे। पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने पत्रकारों को बताया कि अब हम भारत के विरुद्ध परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं छोड़ेंगे। यदि बाहर काम नहीं आएगा तो घर में ही फोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अमेरिकन राष्ट्रपति ओबामा अगले सप्ताह भारत आएंगे। उनके स्वागत में कई लोग सड़कों के दोनों किनारे खड़े किए जाएंगे। बहुत बढ़िया। इस हेतु आप सबसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। क्या बात है। क्योंकि सिर्फ वे ही व्यक्ति इस काम पे लगाए जा रहे हैं जो गरीब नजर नहीं आते हों वाह, और वाह। अच्छी तरह मुस्कुराते हों, क्या बात है शिव, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ताकि जब वे आएं तो पुराने कर्जों के बारे में कुछ न कहें और देश को नए कर्जे देते रहें। क्या बात है भाई, वाह, बहुत अच्छे। घाटी में कल रात अलग अलग घटनाओं में कुल 10 ही लोग मरे। 10 ही लोग मरे भाई, बहुत बढ़िया शिव, बहुत अच्छे। पत्रकारों के पूछने पर पुलिस महानिरीक्षक ने बताया, इसमें हम क्या करें? क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। किसी मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि अब रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे। बहुत अच्छे शिव। बढ़िया है। एक मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा संबंधी कागजातों पर अपना अंगूठा लगाते हुए कहा, अच्छा, हम शिक्षा के माध्यम से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अनपढ़ लोग इस देश को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। फिल्म निर्माताओं ने सरकार से अनुरोध किया है कि हमें विधानसभाओं में बहस के दौरान शूटिंग करने की इजाजत दी जाए। अच्छा, ताकि मार धाड़ के दृश्यों को फिल्माने का हमारा खर्चा बच जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। एक अभिनेत्री ने इस वर्ष के अपने चौथे विवाह पर पत्रकारों को बताया जी, इस वर्ष के चौथे। कि प्रेम के सागर में एक दिन पूरा देश डूब जाएगा, अच्छा, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगी कि आपका नंबर कब आएगा। और अब खेल समाचार। ओलंपिक संघ ने भारतीय खिलाड़ियों को एक विशेष प्रमाण पत्र दिया, अच्छा, जिसमें लिखा था कि भारत ने सभी खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लिया हाँ। और दूसरे देशों को आगे बढ़ने का मौका दिया। बहुत अच्छे। 4 देशों की टेनिस प्रतियोगिता में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया। वैसे गत बार भारत ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया था, क्योंकि तब कुल 3 ही टीमों ने भाग लिया था। एशियाई खेलों में भारत ने कबड्डी में स्वर्ण पदक पाया, अच्छा, क्योंकि एक दूसरे की टांग खींचने का भारतीय अनुभव खिलाड़ियों के बहुत काम आया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब हर बार मौसम संबंधी वही समाचार। वही समाचार। उपग्रह से प्राप्त एक चित्र के अनुसार अगले 24 घंटों के बारे में ऐसा अनुमान है कि देश के विभिन्न भागों में ठंडी या गर्म
जैसी भी होंगी हवाएं चलेंगी, जैसी भी होगी। जहां नहीं चलेंगी वहां फिर कभी चलेंगी। और अब 4 महानगरों का तापमान। क्षमा कीजिए श्रीमान, तापमान के ताजा आंकड़े आज हमारे पास नहीं आए, अच्छा, इसलिए कृपया आप कल वाले तापमान से काम चलाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। भाई शिव तूफान बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। सचमुच आज व्यंग की शैली को शिव तूफान ने बातचीत के अंदाज में बहुत तहजीब और बहुत तमीज के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। मैं जानता हूं आप घर पे बड़ा आनंद ले रहे होंगे कि कविता इस तरह से भी लिखी जाती है। कविता है, उसके कई रूप होते हैं और एक ऐसी रूपवती हमारे समक्ष बैठी है जो उसके पास स्वयं का रूप भी है। तो देर किस बात की, जनता सामने है, अनामिका अंबर, आइए जरा जोरदार तालियां बजाइए। दोहे आपके बीच रखती हूँ और अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। स्वागत है। कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मिले आपका साथ तो फिर बन जाएगी बात बात जो कहीं निराली, बजाओ मिलकर ताली। तो नेहा जी पंक्ति निवेदित करती हूँ कि मौसम बेईमान है, हो जाओ अलर्ट, स्मार्ट भंवरे कर रहे हैं कलियों के संग फ्लर्ट, लेकर कई बहाने आए हैं रंग जमाने। और बताती हूँ कि अलग अलग तरकीब से करते हैं इम्प्रेस, क्या बात, अलग अलग तरकीब से करते हैं इम्प्रेस, बांध के पुल तारीफ के हो जाते सक्सेस, ये है मजनू की सेना, इन्हें तुम दिल ना देना। एक और इसी क्रम का दोहा आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा, वो भी आप ही के लिए है जी। कि ना पारो ही खास है ना चंद्रमुखी ही खास, ना पारो ही खास है ना चंद्रमुखी ही खास, ये मॉडर्न देवदास है जो करते टाइम पास। सुनो ओ भोली पारो, पकड़ के इनको मारो, सुनो ओ भोली पारो, पकड़ के इनको मारो। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जब नारी अपने लिए वरदान मांगती थी, अपने लिए एक वर मांगती थी, तो वो किस प्रकार से मांगती थी क्या बात और आजकल की नारी किस प्रकार से मांगती है, तो मैं पहले बताती हूँ पहले नारी किस प्रकार से वर मांगती थी। जी। सुनिएगा। अपने मन मंदिर में सजा लूं एक छवि प्रभु राम की मांगू, वाह वाह, भक्ति के जैसा ही प्रेम जहाँ हो रीत सदा ब्रज धाम की मांगू, और भला क्या वर चाहूं बस एक कृपा अभिराम की मांगू, मैया बाबुल के मन भाए प्रीत उसी के नाम की क्या बात है, मांगू, वाह, वाह, मैया वाह। बाबुल के मन भाए प्रीत उसी के नाम की मांगू। आजकल नारी यदि वर मांगेगी तो वो किस प्रकार से मांगेगी, सुनिएगा। मांगू तुझसे ये वरदान, दे दो एक पति धनवान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान, सोने जैसा तन हो जिसका मन हीरे की खान, मांगू मैं तुझसे वरदान, दे दो एक पति धनवान। अब उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए वो सुनिएगा। कि सूर्यवीर सलमान खान सी हो उसकी स्टाइल, शाहरुख जैसी फीलिंग हो और अक्षय सी स्माइल, यूं तो चलेगा आमिर खान, दे दो एक पति धनवान। और उसमें क्या क्या खूबियां और होनी चाहिए वो बताती हूँ। कि गृह कार्यों में इंटरेस्टेड हो, वर्क करे जो हार्ड, और जेब में रहे हमेशा 10-20 क्रेडिट कार्ड, अकाउंट में नादान, दे दो एक पति धनवान। और पंक्तियां समर्पित करती हूँ। अशोक जी ध्यान से सुनिएगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, भाभी जी बताती हैं, जब वो बोलती हैं तो आप बहुत ध्यान से सुनते हैं। मैं 4 पंक्तियां देता हूँ आपके जवाब में। लड़कों की क्या हालत है कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए, एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए,
और आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। बहुत अच्छा। एक लड़के ने प्रपोज किया एक लड़की को जी। बोले मेरे पास मेरे दोस्त की तरह बंगला तो नहीं है, हाँ। मेरे पास उसकी तरह महंगी महंगी कारें नहीं है, मेरे पास उसकी तरह क्रेडिट कार्ड नहीं है, बहुत बड़ा बैलेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास दिल है, दे दूं क्या? बोले दोस्त का नंबर दे। तो जिस देश में हाल ये है वहां यही गीत ठीक है। सुना कि आंखें नीची करके बोले नहीं वो सीना ताने, अगर प्यार से टॉमी कह दूं बुरा नहीं वो माने। कि आंखें नीची करके बोले नहीं वो सीना ताने, अगर प्यार से टॉमी कह दूं नहीं बुरा वो माने। दे दे इतना सा सम्मान, दे दो एक पति धनवान। और गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। लेकिन टॉमी पे ने बड़ा मजा आया भाई। टॉमी पे इतना मजा क्यों आया? जरा जाहिर करें। वो प्यार से कुछ भी कह लो, अपने प्यार से कुछ भी कह लो तो मर्द है, मर्द है। ये जब जचे प्यार बांटता भी है, और अगर टॉमी है तो ध्यान रखना तलवे चाटता भी है और काटता भी है। गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ। तारीफ करे और करता जाए और करता ही जाए, ध्यान रहे मेरे सिवा कहीं और नजर ना जाए, वरना ले लूंगी मैं जान। दे दो एक पति धनवान, दे दो एक पति धनवान, मांगू तुझसे ये वरदान। दे दो एक पति धनवान, मांगू तुझसे ये वरदान। बहुत बढ़िया अनामिका। लेकिन अनामिका एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम बाकी सब बीवियों को सिखा दिया तुमने कि टॉमी कह दो। खुद मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं सोचती, ऐसा नहीं करती। और वैसे एक बात बताओ, टॉमी का मतलब जो तुम लगा रहे हो, टॉमी का मतलब क्या कोई डॉगी होता है क्या? ना है? जैसे शिव है तो प्यार से क्या कहेंगे? शिवू। शैलेश है तो शैलू। तो मान लो किसी का पति टॉम हो तो टॉमी, टॉफी, टॉमी। तो सिंपल सी बात है। तेरे घर के सामने से जनाजा निकला मेरा, पूछो क्यों? क्यों? रास्ता उधर से ही था। देखिए ये आम आदमी की शायरी है, हाँ। कहीं से भी निकाल लेता है, और जो निकालता है वो बड़ा कमाल का होता है। वो किस तरह से अपनी बात करते हैं उसका एक नमूना हम देखते हैं, जरा देखिए। वो वक्त ही क्या था जब आपको लोग किस पे किस किया करते थे, पर कमबख्त आपकी फूटी किस्मत तो देखो, तब आप डायपर पहना करते थे। वो ऑटो नहीं, वो ऑटो नहीं जिसमें रजनीकांत का फोटो नहीं। जाने मन तेरे प्यार में कितना इंतजार किया, और इंतजार करते करते न जाने कितना से प्यार किया। हम चाहे मत दीजिए जग के पालनहार, पर इतना तो कीजिए कि मिलता रहे उधार। तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे आम आदमी है, लेकिन आम आदमी इस पर्दे से बाहर निकल के आना भी जानते हैं। हाँ। और वो आके अपने खास अंदाज में जब सुनाते हैं ना तो भाई कमाल कर देते हैं। हमारे साथ हमारे एक ऐसे ही कलाकार है जो कवि नहीं है, लेकिन हंसाने की कला उनमें अद्भुत है। तो मैंने कहा भाई मिश्रा जी, आप में इतनी कुव्वत है, आप में इतनी प्रतिभा है, तो आप पर्दे के अंदर क्यों रहे? तो जरा पर्दा फाड़ के बाहर आ रहे हैं अशोक मिश्रा। एक मिनट भाई साहब, आप क्या आते गिर क्यों गए? मतलब इस तरह से क्या हुआ? क्या सर, गिरा हुआ आदमी ही उठ के आगे चलता है। आम आदमी इस देश में बार बार गिरता है, ठोकर खाता है, लड़खड़ाता है, लेकिन खड़ा होकर कहता है वाह वाह क्या बात है। मेरा नाम अशोक मिश्रा है जी। मेरे देवरिया में एक डॉक्टर हैं। देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश जी। वो डॉक्टर हैं और उनके खुद के दांत इतने लंबे लंबे। और पूछा किस चीज के डॉक्टर हैं? बाबू दांतों का डॉक्टर हूँ। तो मैं आप सभी को दांत जोड़कर प्रणाम करता हूँ। दांत जोड़कर बहुत। नेहा जी, एक शेर अपनी तरफ से आप पे मारूंगा। शेर। सीटी लगती हो जब तुम मुस्कुराती हो, मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा तुम भाती हो। बहुत अच्छे। जी करता है आज शाम को डिनर कराऊं, जाइए। मगर कराऊंगा नहीं,
क्योंकि सुना है तुम ठूस ठूस के खाती हो। अब यही दतोड़ा कवि यानी डॉक्टर मुझसे बोला, अशोक बाबू वाह वाह क्या बात से बुलावा आया है, मुझे जाके कविता सुनानी है। लो। तो मैंने कहा कौन सी कविता सुनाएंगे? तो उन्होंने एक कविता सुनाई, देखिए किस तरह से कि मंडप में कहने लगी, क्या बात है, आह मंडप में कहने लगी मुझसे मिस कपूर के मर्दों के मांग में क्यों भरते नहीं सिंदूर। तो हमने जवाब दिया कि मर्दों के मांग में सिंदूर भरे जाते, दुनिया के सारे टकले कंवारे रहे जाते, दुनिया के सारे टकले कंवारे रहे जाते। मैंने कहा अरे ये कविता बहुत अच्छी है लेकिन ये आपकी नहीं है बेटा। अगर मैं किसी की बेटी को अपनी पत्नी बना सकता हूं तो क्या किसी की कविता नहीं सुना सकता हूं? तो दतोड़ा कवि को इसी के साथ दीजिए इजाजत। शैलेश जी, आपने हमारी प्रतिभा को पहचाना। देखिए, हमने जो आपकी प्रतिभा को जी पहचाना है, इसके पीछे ये दांत भी है जी। जो दांत की बहार दांत से टकराई जी। तो दतोड़े हमें तुम्हारी याद आई। अरे मैया, अरे मैया। तुमने किसी और की कविता सुनाई जी। तो भगवान कसम ये जो दो दांत बाहर है जी। थोड़ी देर में जमीन पे नजर आएंगे। तो इससे पहले कि जी। ओरिजिनल कवि खुद आ जाए जी निकल लो। वाह वाह क्या दांत है, वाह वाह क्या दांत है, वाह वाह क्या दांत है। थैंक यू अशोक, थैंक यू सो मच, थैंक यू अशोक। भाई ये था अशोक मिश्रा, बहुत बढ़िया। ये जो कैरेक्टर्स बनाने की कला है बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन अशोक ने एक बहुत खूबसूरत कैरेक्टर बनाया दतोड़ा, और बड़ी तहजीब और तमीज के साथ। ये लोग दांत के दर्द से बड़ा परेशान होते हैं। मुझे याद है हुल्लड़ मुरादाबादी साहब एक जमाने में कहा करते थे कि एक दांतों के डॉक्टर के पास एक बुढ़िया चली गई। बोले माता जी थोड़ा मुंह खोल दीजिए, बोले आ, और खोल लीजिए, आ, और खोल लीजिए, आ, थोड़ा सा और खोलिए, आ। अबे मुंह क्या मुंह में बैठ के दांत निकालेगा? कितना खुलवाएगा? अभी जो आपने बोला तब सुनाई दिया तब। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। भाई तमीज से याद आया, आप लोगों के साथ कभी किसी ने कोई बदतमीजी की है नागर साहब? बदतमीजी तो किसी ने नहीं की, बाहर तो घर में ही होती है। एक ने कहा था कि पंडित जी कभी पजामा पहनते हो कभी धोती, क्या फ़र्क? मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं, पजामा पहनो या धोती। पहले मिसेज धोती थी, अब नहीं धोती। आप बताइए। मेरी शादी के समय मेरे एक मित्र थे, वो हिंदी के व्याख्याता थे। अच्छा। तो जब मंडप में मेरे ससुर साहब ने मुझे कहा कंवर साहब, तो वो बड़े नाराज हुए। कहने लगे साहब हिंदी साहित्य में कु शब्द बहुत बुरा माना जाता है जी। किसी भी अच्छी बात के लिए सु शब्द लगाया जाता है। फिर कुंवर साहब का जो उन्होंने जो पोस्टमार्टम किया, मैं समझता हूँ कि मेरे साथ सबसे बड़ी बदतमीजी हुई। जीवन में इस तरह की बदतमीजियां या तहजीब या तमीज जिंदगी में कहीं ना कहीं होती रहती है, लेकिन कविता लिखने की तमीज और तहजीब आपको क्या लगता है कि सिर्फ बड़े शहरों में होती है? ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि उम्र के तीसरे या चौथे या पांचवें दशक वाले लोग ही कविताएं लिख सकते हैं? ऐसा नहीं होता। भावनाएं जब उपजती है दिल के धरातल पे, और दिल के धरातल से शब्द निकल के जब कलम की नोक पे आते हैं और कलम की नोक स्याही में उन्हें भर के कागज पे रख देती है, तो वो कविता हो जाती है। और कविताएं लिखने के लिए हम ये नहीं कहते कि उसकी तहजीब सिर्फ शहरों तक है। छोटे छोटे कस्बे, गढ़ मुक्तेश्वर में ब्रजधाम एक छोटी सी जगह है, और वहाँ एक 19 बरस का नौजवान जिसका नाम निकुंज शर्मा है, वो कहता है साहब हम भी तो छुपे रुस्तम है, हम भी आके सुनाना चाहते हैं। तो हम एक ऐसे युवा छुपे रुस्तम को आपके समक्ष पेश कर रहे हैं जिसका नाम है निकुंज शर्मा। हास्य के माध्यम से मैं प्रेम और प्यार की बातें करता हूँ जी। प्रेम एक ऐसी टैबलेट है साहब कि जिसका एडवांटेज बाद में मिलता है, साइड इफेक्ट पहले होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं तो 4 पंक्तियां बताता हूँ। आदमी प्रेम करता है तो कैसी मुश्किलें हो जाती हैं जी। पंक्तियां सुनिएगा कि मुश्किल से जो पाई थी मोहब्बत बदल गई, पा लेने की उसको मेरी नीयत मचल गई, जब से बताया उसने के पापा है दरोगा, मेरी उसे पाने की थी चाहत बदल गई। भाई बहुत अच्छे। उसे पाने की थी चाहत बदल गई। एक मिनट, वो तुम्हारी दीदी कुछ कह रही है।
एक छोटी सी सलाह मैं तुम्हें दूंगी निकुंज जी कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। इसलिए दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। रास्ते में जो मिल जाए वो अक्सर छूट जाती है, और बाप दरोगा हो तो दिल नहीं हड्डियां टूट जाती हैं। ये सलाह दो उसको। जी नहीं अनामिका जी, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं भी आपको उत्तर देव ने नहीं रहूंगा जी कि प्यार के बदले प्यार मिले ये रीत कहाँ अब दुनिया में। संग संग उम्र बिताने वाले मीत कहाँ अब दुनिया में। मन का मर्म जो समझे बांटे दुख सुख दोनों जीवन के, बस जिस्मों के आकर्षण है प्रीत कहाँ अब दुनिया में। बस जिस्मों के आकर्षण है। बहुत बढ़िया तुमने लाइनें बड़ी, सारे जमाने को इसने दिखा दिया, आखिर इस छोटे से बच्चे ने आंटी को सिखा दिया। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। चार पंक्ति और देखिएगा कि आजकल की लड़कियां किस तरह की हैं। जी जी। लड़कियों पे नहीं, कि खिलते हुए गुलाब को भी घास बना दे, सच्ची मोहब्बतों को टाइम पास बना दे। चालाक बहुत है ये आजकल की लड़कियां, ये जिसको चाहे उसको देवदास बना दे। और प्यार में जब तक 2-4 बार कुटाई नहीं हो जाती ना पट्टे की, तो लोग बात मानते ही नहीं है कि अगले का प्यार सच्चा है। मैं तो 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। तेरा अजीज खुद को बनाने में रह गए, खर्चों के बिल को तेरे चुकाने में रह गए। तोड़ा है जब से मुझको दरोगा ने जेल में, जब से थे जितने इश्क के थाने में रह गए। एक प्रयोग का गीत मैं आपको सुनाता हूँ जी, कि अगर जंगल में चुनाव होने लगे, जंगल में मतदान हो तो कैसी स्थिति हो जाएगी, कैसे सारे प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाएंगे। उस गीत से आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ जी। कि आया जंगल में मतदान, हो गई जमकर खींचातान, हो गई जमकर खींचातान, करती सिचुएशन हैरान। आया जंगल में मतदान, हो गई जमकर खींचातान, बिल्ली सयानी बोली घर सत्ता में जो मैं आई। अच्छा। बिना सब्सिडी होगी चूहों की सस्ती सप्लाई, बिल्लों का होगा सम्मान। आया जंगल में मतदान, आया जंगल में मतदान, हो गई जमकर खींचातान। बोला गधा टशन में सारे जनपद के पद मेरे, क्या बात। इंसानों की संसद चला रहे हैं गधे बतेरे। क्या बात है, इंसानों की संसद चला रहे हैं गधे बतेरे, कुछ तो बन गए बहुत महान। आया जंगल में मतदान, आया जंगल में मतदान, हो गई जमकर खींचातान। चूहे चाचा बोले ताने, हाथी जी का लंगोटा, कर सत्ता मिल जाए दूंगा घोटालों का कोटा, चूहे सब होंगे धनवान। आया जंगल में मतदान, आया जंगल में मतदान, हो गई जमकर खींचातान। और महंगाई ने क्या स्थिति ला दी है देश में, 2 पंक्तियां महंगाई पे। सब्जी सारी ख्वाब हो गई, दाल हो गई सिकना, आलू गाजर चिड़ा चिड़ा कर दिखा रहे मुंह अपना, ले लिए महंगाई ने प्राण। हो गई जमकर खींचातान, हो गई जमकर खींचातान, करती सिचुएशन हैरान। निकुंज बहुत बढ़िया। निकुंज ने जो है कविता सुनाई, एक छोटी सी जानकारी मैं जरूर देना चाहूंगा। एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं और हमारे भी बड़े प्रिय हैं, प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर अशोक चक्रधर। पंचतंत्र की उन्होंने कहानियां लिखी कि अगर जंगल में चुनाव आएगा तो क्या होगा, और वो बड़ी ही खूबसूरत कहानियां, बहुत ही प्रभावी ढंग से उन्होंने उस कविता को लिखा। निकुंज ने उस जमीन को लिया और अपने गीत को आगे बढ़ाया, लेकिन निश्चित तौर पे ये जमीन डॉक्टर अशोक चक्रधर की कविता से निकली है। और मैं ये कहना चाहता हूँ निकुंज, सबसे पहले तुम्हें कि तुम में कविता की भरपूर प्रतिभा है, और जब आज हम तुम्हें एक वाहवा क्या बात है कि छुपे रुस्तम के रूप में स्मृति चिन्ह देंगे, तब तुम लेके जाओगे, गली मोहल्ले में बताओगे, और जिसकी वजह से थाने में पिटे थे उसको कहोगे अब आके देख मैं छुपा रुस्तम हूँ। निकुंज शर्मा। या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। बहुत
अच्छा लगा, पहली बार किसी छुपे रुस्तम ने नेहा के पांव छुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कई सारे कवि छूना चाहते हैं, लेकिन निकुंज ने हिम्मत की, इसके लिए हम इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और बधाई भी देना चाहते हैं। लेकिन ये हिम्मत इस देश की पीढ़ी में है, शायद पूरी दुनिया में सिर्फ यही देश है जहां बड़ों के पांव छूने की परंपरा है। और हमारी इसी संस्कृति, इसी तहजीब, इसी तमीज और इसी उल्लास का नाम कविता है, जहां मिलके कहते हैं वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।